नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। आपके साथ मैं हूं अपूर्व, मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान। आप में से कई लोगों ने कल का ऐतिहासिक मैच देखा होगा। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि अभी तक क्रिकेट के इतिहास में किसी भी मैच में दो सुपर ओवर नहीं हुए। एक ही सुपर ओवर हुआ है, उसी से नतीजा निकला है। तो कल जो सुपर ओवर हुआ है उसमें वो सुपर ओवर कई सारे सवाल छोड़ गया फैंस के जहन में। जो दूसरा सुपर ओवर बिल्कुल, वो कई सारे सवाल छोड़ गया। सवाल ये, जब मैंने भी देखा तो मेरे जहन में सबसे पहले यही सवाल आया, बुमराह बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक। उसके बाद जब बल्लेबाजी के लिए पांड्या और पोलार्ड आए तो फिर मेरे जहन में सवाल आया कि रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक क्यों नहीं आया? तो आज तो अच्छे फॉर्म में थे। तो या उधर से केएल राहुल क्यों नहीं आए? वो तो बाद में था, लेकिन सबसे पहले देखते ही मेरे जहन में ये सवाल उठा था। फिर मैं समझ गया था, लगता है कुछ ऐसे नियम हैं जिनकी वजह से शायद ये हो रहा है। तो नियम क्या कहते हैं रोहित, आप बताइए। देखिए, पहला सुपर ओवर जो होगा उसमें आप जैसा जो हम आम नियम देखते हैं कि जो टीम फील्डिंग में है वो फील्डिंग करती है, मतलब जो टीम मैच के दौरान फील्डिंग कर रही थी वो फील्डिंग ही करती है सुपर ओवर में, और बैटिंग करने के लिए वही टीम आती है जो बैटिंग कर रही थी। तो यही हुआ। लेकिन पहला सुपर ओवर जो है, सुपर ओवर भी टाई हो गया। तो जब पहला सुपर ओवर टाई हो गया तो अब रूल्स ये कहते हैं कि जो बल्लेबाज बल्लेबाजी करके जा चुके हैं आउट होकर वो बल्लेबाज दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आ सकते। ओके, ठीक है। और इसके साथ साथ जिस गेंदबाज ने गेंदबाजी कर ली है वो गेंदबाज दोबारा दूसरे सुपर ओवर में गेंदबाजी नहीं कर सकता। इसे आप पेनल्टी की तरह समझिए, जो फुटबॉल में पेनल्टी होती है कि एक बार जब तक पूरे के पूरे 11 खिलाड़ियों से वो होकर नहीं गुजरेगी तब तक दूसरी बार सेम खिलाड़ी पेनल्टी लेने के लिए नहीं आएगा। यही सुपर ओवर का नियम है कि जो गेंदबाज पहले सुपर ओवर में गेंदबाजी कर चुका है वो गेंदबाज दूसरे सुपर ओवर में गेंदबाजी नहीं कर सकता, और जो बल्लेबाज आउट होकर जा चुका है वो बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आ सकता। बिल्कुल, यानी कि अगर बल्लेबाज नॉट आउट रहते हैं पहले सुपर ओवर में तो वो दोबारा आ सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर आप आउट हो गए हैं सुपर ओवर में तो आप नहीं आ सकते। जैसे कि रोहित शर्मा आउट हो गए थे, उनको मोहम्मद शमी ने LBW कर दिया था, तो उसके बाद वो बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए। इसी तरीके से क्विंटन डिकॉक भी रन आउट हो गए थे, इसलिए वो दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं आए। केएल राहुल के साथ भी यही हुआ था। तो इसीलिए ये नियम है। और इसके अलावा जो पहला सुपर ओवर है उसमें जो टीम बल्लेबाजी कर रही होती है वही दोबारा फिर बल्लेबाजी को कंटिन्यू करती है। टॉस नहीं होता है, वही टीम बल्लेबाजी को कंटिन्यू करती है। जैसे मुंबई, यानी ये उल्टा हो जाता है। यानी पहले सुपर ओवर में जो टीम मैच में जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है वो पहले सुपर ओवर में गेंदबाजी करेगी, सिंपल। उसके बाद जब दूसरा सुपर ओवर होगा तो उल्टा हो जाएगा, जो गेंदबाजी कर रहा है वो बल्लेबाजी करेगा, जो बल्लेबाजी कर रहा है वो गेंदबाजी करेगा। इसी तरीके से अगर दूसरा सुपर ओवर भी टाई हो जाता है यही नियम लागू रहेगा। फिर उल्टा हो जाएगा, बॉलिंग करने वाली बैटिंग करेगी, बैटिंग करने वाली बॉलिंग, और फिर आपको वही गेंदबाज, फिर 2 गेंदबाज हो चुके होंगे, फिर तीसरा गेंदबाज नया लगाना पड़ेगा। बल्लेबाज वही रख सकते हैं अगर वो आउट नहीं हुए। ये नियम कहते हैं, और ये नियम तब तक चलता रहेगा जब तक नतीजा नहीं निकलता मैच का। एक मैच में 10 सुपर ओवर भी हो सकते हैं, लेकिन भाई कि 9 सुपर ओवर भी टाई होने चाहिए मैच की तरह। तो ये नियम है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शायद ये नियम नहीं पता होगा। बहुत सारे हमारे दर्शकों ने मुझे ये पूछा भी कि भाई कल मतलब मेरे वीडियोस में ये सवाल आए हैं कि रोहित ने दोबारा बैटिंग क्यों नहीं की, बुमराह ने क्यों बॉलिंग नहीं की। इसीलिए हम और रोहित आपके लिए ये एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आए हैं ताकि आपको कम से कम ये पता चल जाए सुपर ओवर के नियम क्या कहते हैं। अगर पसंद आई है रिपोर्ट तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेटर्स फैंस ये नियम जान पाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।